हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट जो था वो 5 दिसंबर की डेट में यहाँ पे जारी कर दिया था एसएससी ने। अब दोस्तों, रिजल्ट जब से जारी हुआ है तो ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा विवादों में यहाँ पे गिर चुका है, क्योंकि जो रिजल्ट था वो अनुमानित जो कट ऑफ यहाँ पे थी उससे कहीं ज़्यादा ऊपर इस बार की कट ऑफ देखने को मिली है, जिससे कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और जबकि वैकेंसीज जो पिछली भर्तियां थी उनसे कई गुना ज़्यादा वैकेंसीज इस बार थी, लगभग 17,500 वैकेंसीज अभी तक इस भर्ती में थी, तब भी इतनी हाई कट ऑफ इस बार चली गई, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के असंतोष का एक यहाँ पे बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एसएससी पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि एसएससी ने रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है और एग्ज़ाम में जो गड़बड़ियाँ निकल के सामने आई हैं उसको लेकर यहाँ पे एसएससी को लगातार दोषी ठहराया जा रहा है। और दोस्तों, एसएससी जो है अपनी किसी भी गलती को मानने से साफ इनकार अभी तक कर रहा है। अब दोस्तों, ये विवाद इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है कि जो मामला है वो यहाँ पे कोर्ट केस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इस भर्ती में आगे क्या होने वाला है और क्या अभी तक की इसमें अपडेट हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, रिजल्ट जारी होने के साथ में ही जब हाई कट ऑफ को देख के कैंडिडेट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असंतोष जताया रिजल्ट को लेके, फिर दोस्तों यहाँ पे जो एसएससी के सीनियर मोस्ट टीचर्स थे उन्होंने भी माना कि रिजल्ट में वाकई में कुछ खामियां हैं, तो यहाँ पे ट्विटर कैंपेन भी यहाँ पे आयोजित किया गया। अब दोस्तों, ट्विटर कैंपेन में कैंडिडेट्स ने अपनी मांगे रखी यहाँ पे कि एक तो जो रिजल्ट है उसको आप जो यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे जारी किया जाए। दूसरी चीज़ें यहाँ पे एसएससी के सामने रखी गई कि जो मार्क्स हैं कैंडिडेट के वो यहाँ पे जल्द से जल्द जारी किए जाएं, मार्क्स और फाइनल आंसर की को यहाँ पे जल्दी जारी किया जाए, उसमें समय ना लिया जाए। तीसरी मांग ये थी कि जो मार्क्स यहाँ पे जारी हों कैंडिडेट के वो पब्लिकली यहाँ पे जारी होनी चाहिए, इंडिविजुअली मार्क्स को जारी ना करे एसएससी। ये तमाम चीज़ें और वेटिंग लिस्ट का भी यहाँ पे मांग कैंडिडेट ने यहाँ पे रखा था। लेकिन जो ये चीज़ें यहाँ पे एसएससी के सामने रखी गई थी, एसएससी ने पूरी मांगे तो यहाँ पे स्वीकार नहीं की, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा प्रेशर पड़ने की वजह से एसएससी ने यहाँ पे कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे जारी कर दिए। अब दोस्तों, मार्क्स भी यहाँ पे जारी कर दिए, साथ में ही फाइनल आंसर की भी यहाँ पे जारी कर दी। अब दोस्तों, इसमें भी यहाँ पे कमी ये थी कि मार्क्स जो एसएससी ने जारी किए थे वो इंडिविजुअली यहाँ पे जारी किए थे, इंडिविजुअली मार्क्स यहाँ पे एसएससी ने जारी किए थे, जो कि कैंडिडेट की मांग नहीं थी। कैंडिडेट चाहते थे कि मार्क्स को यहाँ पे पब्लिकली जारी किया जाना चाहिए, जिससे कि जो एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है उसका यहाँ पे पता लग सके कि किस शिफ्ट को कितना यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला है, उस चीज़ का यहाँ पे क्लियर पता लग सके। तो ये मांगे कैंडिडेट ने रखी थी, वो मांगे एसएससी ने पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी नहीं की और मार्क्स और फाइनल आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई। अब दोस्तों, फाइनल आंसर की जारी होने के बाद में भी जब आंसर की यहाँ पे देखी गई तो आंसर की क्या होती है, जब स्टार्टिंग में आपकी आंसर की यहाँ पे जारी होती है तो उसमें जो गलत क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो आंसर है एसएससी ने गलत मान लिया है, उस पे ऑब्जेक्शन यहाँ पे एसएससी लेता है। उसके बाद में उनमें सुधार करने के बाद जो फाइनल आंसर की यहाँ पे जारी होती है, जिसमें कि सभी क्वेश्चंस के सही आंसर यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो फाइनल आंसर की इस बार जारी की है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमियां यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका जो सही तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन थे, जिनका जो आंसर था वो कुछ और था, लेकिन दोस्तों एसएससी ने यहाँ पे उसको गलत तरीके से कुछ और आंसर वहाँ पे उसका माना हुआ है, जिससे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि कुछ पॉइंट की वजह से यहाँ पे सिलेक्शन से चूक गए, जिनका सिलेक्शन रुक गया। तो दोस्तों, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस ने काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के साथ में ऐसा किया है। तो अब कैंडिडेट्स की मांग है कि उन क्वेश्चंस को दोबारा यहाँ पे समीक्षा की जानी चाहिए और उसी के आधार पर दोबारा से यहाँ पे जो है रिवाइज रिजल्ट की कैंडिडेट मांग में लगे हुए हैं।
अब दोस्तों रिजल्ट में भी खासी खामियां यहां पे निकल के सामने आ रही हैं, जो कि इस तरीके से हैं, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपकी जो एसएससी सीजीएल भर्ती का रिजल्ट यहाँ पे निकलता है वो मेनली आपकी 3 लिस्ट यहाँ पे निकलती हैं। पहली लिस्ट आपकी जो जारी होती है वो जेएसओ पोस्ट के लिए यहाँ पे जारी होती है। और दोस्तों जेएसओ पोस्ट के लिए सबसे मेन बात, जो एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे एसएससी निर्धारित करता है, 18 से 32 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए। फिर दोस्तों जो अगली पोस्ट होती है वह आपकी जो जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 को यदि छोड़ दिया जाए, जो बाकी ऑल अदर पोस्ट होती हैं उनमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे एसएससी की तरफ से रखा जाता है वो 18 से 27 साल और दोस्तों 18 से 30 साल तक का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा जाता है। अब दोस्तों इसमें गड़बड़ी ये देखने को मिली है, क्योंकि जो ये कैंडिडेट हैं जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 18,436 कैंडिडेट। अब दोस्तों ये सारे के सारे कैंडिडेट आपके ऑल अदर पोस्ट वाली लिस्ट में भी इनके रोल नंबर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 1,65,240 वाली लिस्ट में भी ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे भी शामिल हैं। अब दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे जो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं सभी की एज 18 से 27 साल या फिर 18 से 30 साल हो, ऐसा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं जिनको एज लिमिट में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए जाते हैं, उस वजह से वो कैंडिडेट उस वाली लिस्ट में उनके रोल नंबर मिलना स्वाभाविक है, वो बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी यदि देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एज यहाँ पे 31 साल यानी कि 30 साल से ज़्यादा है या 27 साल से ज़्यादा है, फिर भी उनको उस पोस्ट में जो ऑल अदर पोस्ट वाली लिस्ट है उसमें उनको स्थान दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, जो यूआर का कट ऑफ है 167 यहाँ पे चला गया है। अब दोस्तों ऐसे कैंडिडेट को जब ऑल अदर पोस्ट वाली लिस्ट में यहां पे शामिल किया जाता है तो दोस्तों ऑब्वियसली यहां की कट ऑफ यहां पे इंक्रीज होगी। तो दोस्तों 153 आप देख सकते हैं यहां पे लगभग आप मान के चलिए 2 से 3 हजार कैंडिडेट यहां पे ऐसे हैं जो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल थे और बाकी ऑल अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, उनको यहां पे शामिल किया गया है। और दोस्तों उन्हीं की वजह से इतना हाई कट ऑफ यहां पे देखने को मिला है। अब दोस्तों उसमें होता क्या है कि उन कैंडिडेट को यहाँ पे मेंस में भी यहाँ पे बैठने के लिए एलिजिबल कर दिया है। अब दोस्तों वो कैंडिडेट मेंस देके क्या कर लेंगे, अब वो कैंडिडेट मेंस देके करेंगे ये कि वो कट ऑफ को यहाँ पे बढ़ा देंगे और यदि वो कट ऑफ को भी क्लियर करते हैं तो दोस्तों उनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है किसी भी पोस्ट के लिए, उनको जो डीवी होगा उसमें बाहर निकाल दिया जाएगा ये कहकर कि आप जो एज लिमिट के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं इसलिए आपको इस भर्ती में नहीं लिया जा सकता। और दोस्तों ये जो गलती है एसएससी साल दर साल करती आ रही है, लेकिन दोस्तों इस बार जो ये मुद्दा पकड़ में आया है तो इसको लेके कैंडिडेट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो एसएससी के ऊपर दबाव बनाया हुआ है कि अपनी गलती को एसएससी सुधारे और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट करे और उनको यहाँ पे जो जेएसओ पोस्ट के लिए सिर्फ जेएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनको जेएसओ वाली लिस्ट में ही डाले, बाकी ऑल अदर पोस्ट वाली लिस्ट में ना डाले, जिससे कि उसकी कट ऑफ थोड़ी नीचे आए और जो बाकी अन्य एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। अब दोस्तों ये मामला इतना ज़्यादा यहाँ पे तूल पकड़ चुका है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा मामला है, जो एसएससी के सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं वो यहाँ पे कोर्ट केस की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं, कोर्ट केस करने की पूरी तैयारी में हैं कि यहाँ पे जो ये सब चीज़ें हैं ये एज ए एविडेंस यहाँ पे कोर्ट में पेश की जानी है कि ऐसा एसएससी ने किया है। तो इस भर्ती में यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट की मांग के लिए यहाँ पे कोर्ट केस का पूरा यहाँ पे जो कोर्ट केस में ये भर्ती जाने वाली है। अब दोस्तों यदि कोर्ट केस होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मेंस की डेट पे और पूरी की पूरी भर्ती पे यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो प्रूफ्स यहाँ पे दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो कोर्ट केस में पहली हियरिंग में ही ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें एसएससी की गलती मानी जानी चाहिए कि यहाँ पे एसएससी ने वाकई में गलतियाँ की हैं और एसएससी को अपनी इन गलतियों को सुधार के लिए कहा जाना चाहिए और बाकी जो रिवाइज रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक देखने से तो यही लग रहा है यहाँ पे पूरी की पूरी गलती एसएससी की है और एसएससी को इसमें सुधार करना चाहिए, जिससे कि जो अन्य योग्य कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे अवसर मिल सके मेंस देने का।
अब दोस्तों यदि जो कोर्ट का जो फैसला है वो कैंडिडेट्स के फेवर में आता है तो आपकी मेंस की एग्ज़ाम यहाँ पे डिले होगी, साथ ही आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो यहाँ पे रिवाइज्ड होके पुनः यहाँ पे जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। और जो कैंडिडेट यहाँ पे कुछ मार्क्स से रह गए थे, जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, उनको यहाँ पे दोबारा मौका मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको यहाँ पे हो सकता है दोबारा यहाँ पे मौका मिले मेंस लिखने का। अब दोस्तों इसके लिए जो टीचर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का साथ यहाँ पे मांगा है। अब उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस मुहिम में यदि टीचर्स के साथ जुड़ते हैं तो दोस्तों इसका खासा अच्छा इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। और दोस्तों जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको यहाँ पे टीचर्स ने अपने साथ आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की है, जिससे कि ये सब चीज़ें यहाँ पे सुधारी जा सके। क्योंकि दोस्तों यदि आप मेंस भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हो, यदि आप आप प्रीलिम्स यहाँ पे क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों ऐसी ही चीज़ें लगातार मेंस में भी होंगी, तो उन चीज़ों का खामियाजा आपको भी उठाना पड़ सकता है जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी को जो ये आवाज़ है आपकी जो एसएससी तक यहाँ पे पहुँचानी चाहिए। जो भी इस तरीके के जो टीचर्स जो यहाँ पे कोर्ट केस की बातें कर रहे हैं, जो इस आवाज़ को उठाने में बार बार प्रयास कर रहे हैं, उनकी वीडियोस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करना चाहिए, जिससे कि आपकी आवाज़ एसएससी तक पहुँच सके और जो आपकी मांगे हैं वो यहाँ पे एसएससी सुन सके और आपकी मांगे पूरी हो सके। तो दोस्तों ये था अभी तक एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 भर्ती का जो अपडेट है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज संडे हो चुका है, तो दोस्तों मंडे के दिन यहाँ पे जो पूरी संभावना है कि कोर्ट केस को लेके आगे की कार्रवाई यहाँ पे की जानी है यहाँ पे। तो वेट करते हैं कि अभी इस भर्ती में क्या होता है। और दोस्तों ये इस भर्ती के बारे में जो कोर्ट केस से लेकर और जो बाकी सारी कार्रवाई इसमें होगी उसकी पल पल की अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।